आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक कम समय में इतना साथ और इतना सम्मान देकर आपने जो इस चैनल को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है, इसके लिए आपका बारंबार आभार। और आगे भी आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे और शेयर ज़रूर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म और तैयार करते रहेंगे। इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मैक्सिमम इसमें जो वीडियो है वो 10, 12 और 11th के रहेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन लेवल के भी वीडियो का पूरा प्रयास है हमारा। प्रकार के एनर्जी बूस्टर जो है मोटिवेशन के लिए आपका फिर से धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो हमने पिछले वीडियो में एज ए वर्क होमवर्क दिया था, उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 तक हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखा है, उन्हें आप अच्छे से रिपीट करते रहिए। इसमें 10, 60 आप देखिए, पहले तो सबके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को अच्छे से यहाँ पे पुट कर लेना है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया ही था। यहाँ माइनस है और यहाँ पे देखिए 10, 60 का स्क्वायर है। 10, 60 की वैल्यू √3 है। टेबल में आप ध्यान दीजिए। 4 का 4 cos sin 45 1/√2, sin 90 की 1। sec 30, जो sec 30 है वो बिल्कुल इजीली आप टेबल से देख सकते हैं कि 2/√3 जो cos की जो वैल्यू है उसके ऑपोजिट इस तरह से वैल्यू रहेगी। cosec 60 भी 2/√3 और sec 30 की ओनली √3। इस तरह से आगे इसको कंटिन्यू करने पर √3 का स्क्वायर तो ओनली 3 हो गया। 1/2 देखिए, √2 का स्क्वायर है 1/2 प्लस 1 अपॉन में देखिए 3 इंटू 4/3 माइनस 3 से यहाँ पे 3 कट आउट हो गया, ये इससे भी कट आउट हो गया। इस प्रकार देखिए 3 + 2 + 1 अपॉन ये 4 है, 4 - 3 1 हो जाएगा। 1 + 4/3 कैलकुलेशन करें इसकी तो यहाँ पे 6/3 इन दोनों का एलसीएम हो गया। 3 + 4 7 और ये टोटल हो जाएगा 6 × 3/7 18/7। ये 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले अच्छे तरीके से इसकी वैल्यू टेबल से नोट करें, टेबल बनाने की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान दीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये, जो एज ए होमवर्क हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको दिया ही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में भी टेबल की सहायता से देखिए sin 30, sin 90, 2 cos 0 डिग्री, tan 30 और tan 60 की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो सबसे पहले sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रहे। यहाँ पे tan 30 1/√3 इंटू tan 60 √3 से √3 कट हो गया। 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन यहाँ 1 ही रहेगा। 2 - 1 2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 तो 1.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम 1 + 2 टोटल हो जाएगा 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का, बहुत ही इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ध्यान रहे। 1/tan 30 की 1/√3 तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। और अपॉन में देखिए 1 - 1/√3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से हट जाएगा, 1/3 बचेगा। तो इसका किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे देखिए, इनका एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3 - 1
तो देखिए ध्यान से 2/√3/2/3 ये इस तरह से रहेगी 4 स्टेप। जो सबसे नीचे वाला है उस पर ध्यान दीजिए आप कि ये जो पद है सबसे नीचे वाला 3, ये सबसे ऊपर वाले पद से इंटू हो जाएगा, ये दोनों पद इंटू में रहेंगे। तो 2 × 3/2 × √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 को √3 × √3 2 बार लिख सकते हैं हम। इस √3 से √3 कैंसिल हो गया और टोटली हमारा आंसर जो आएगा √3 आएगा इस प्रकार से। ये एक इजी क्वेश्चन भी है। 11th क्लास में इस टाइप का एक फॉर्मूला भी है, वो हम 11th में डिस्कस कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं वो फॉर्मूला किस टाइप का है। इसमें 2 tan θ 1 - tan² θ का फॉर्मूला होता है tan 2θ। तो यहाँ पे थीटा देखिए 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री लिखें। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। 2 × θ, थीटा की जगह 30 लिखा, तो देखिए 30 का डबल हो गया 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। हायर क्लास 11th आगे 12th में भी इस टाइप के जो है फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये टेबल से अच्छे से कैलकुलेशन के साथ इस आंसर तक पहुंच जाइए। हमारा एक टारगेट है आपकी मैथमेटिक्स पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कवर हो जाए, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। इसी कंटिन्यूशन में ही इसी एक्सरसाइज का जो 11th क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। 8th 9th 10th लास्ट वीडियो में एज ए वर्क होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर हम 11th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ज़रा, तो क्वेश्चन 11 के अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें cos x है, ये x जो हमें याद करना है की वैल्यू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 दे रखी है। इसकी सहायता से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए cos x ये एज इट इज रहेगा, cos 30 cos 60 की वैल्यू sin 60 sin 30 की वैल्यू आप टेबल से अच्छे से नोट करें। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2, sin 30 की √3/2 और cos 30 की 1/2। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, जो cos 60 की होगी वो sin 30 की होगी और जो cos 30 की है वो sin 60 की। ये टेबल में आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। इस प्रकार देखिए √3/4, ये भी √3/4। यहाँ पे एलसीएम 4 ही आएगा, √3 प्लस √3, तो cos x = 2√3/4। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास cos x की वैल्यू आएगी √3/2 और आप टेबल में देखिए cos √3/2 30 डिग्री पे होता है। इट मीन्स cos से cos गया, x की वैल्यू 30 डिग्री बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो गई। इसी बेस्ड भी 11th में एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ हल्का सा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप जो इंटेलिजेंट हैं मैथ में, इसको और इंटेलिजेंट की पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए 11th के जो फॉर्मूले इस तरह से देखिए, cos A cos B प्लस sin A sin B होता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों cos है, यहाँ दोनों sin है, तो ये दोनों एंगल, क्योंकि cos में सिस्टम उल्टा चलता है, अगर यह प्लस है तो ये एंगल माइनस होंगे। तो डायरेक्ट ये 30 आ जाता है। ये क्लास 11th में हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी टॉपिक को अच्छे से कवर करते रहिए। 11th 12th में भी आपको बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को कवर करने का एक आधार मिल जाएगा इसी यूनिट के साथ। फिर देखते हैं 11th का सेकेंड पार्ट किस तरह का है, उसके बाद थर्ड पार्ट भी डिस्कस करेंगे हम। इस सेकेंड पार्ट में sin 2x बराबर sin 60 cos 30, देखिए यहाँ sin है या cos है, माइनस cos 60 sin 30। टेबल से इसकी वैल्यू
साइन 60 की √3/2, कॉस 60 की √3/2, कॉस 30 की भी √3/2, कॉस 60 की 1/2 और साइन 30 की भी 1/2। 3 × 3 देखिए √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 बन जाएगा /4 -1/4। तो इसको कैलकुलेट करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin 2x की वैल्यू 2/4, इट मीन्स 1/2। कैलकुलेट आप अच्छे से करके ये कंडीशन, ये पोजीशन प्राप्त करेंगे। यहाँ आने के बाद देखिए इस जगह देखिए ये साइन में है, तो टेबल में देखना है कि साइन 1/2 कितने डिग्री पर आता है। टेबल में आप पूरी तरह से नोट करेंगे तो साइन 1/2 आएगा साइन 30 डिग्री पर। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, x की वैल्यू 30/2 15 डिग्री का आंसर है हमारे x की वैल्यू 15 डिग्री। बहुत ही ईजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंपैरिजन अच्छे से ध्यान दीजिए और टेबल को बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आसान से कवर हो जाएगा। अब देखते हैं 11th के ही तीसरे पार्ट में √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90। ये हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज रखना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनटू में है। cos 45 की भी 1/√2 प्लस 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। √3 tan 2x 1/2, इसको कैलकुलेट करें 1/2 ये 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये आधा और आधा 1 हो जाता है। इस 1 में जब ये 2 जोड़ेंगे टोटल ये 3 हो जाता है। फिर tan 2x इक्वल टू ये 3, अब ये √3 इसके अपॉन भेज देंगे तो हमारे पास tan 2x की वैल्यू किस तरह से प्राप्त हो जाएगी। √3 को देखिए 2 बार लिखें, √3 × √3 अपॉन √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan 2x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी √3। यहाँ से √3 tan के सामने देखना है आपको टेबल में, तो ध्यान से देख के आप नोट करेंगे कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan हट जाएगा, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/2 यानी 30 डिग्री। तो हमारे यहाँ x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 30 डिग्री, जो कि इस x का मान है। इस साइड रखने पर दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाती हैं। क्योंकि हमें ये वैल्यू पता थी और दूसरी साइड अननोन थी, तो इस तरह से कैलकुलेशन हमने तीनों क्वेश्चन में डिस्कस की है। बेस्ट तरीके से इसको ध्यान दीजिए और टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस प्रकार 6.1 के 8, 9, 10 और 11 के तीनों पार्ट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपके प्रैक्टिस के लिए बुक के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस महामारी के कारण अधिकांश बच्चों के पास अगर ये बुक्स अवेलेबल ना हो तो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप नोट करके प्रैक्टिस करें और कमेंट ज़रूर करेंगे कि किस तरह से आपके ये सॉल्यूशन हो जाता है इनका और कौन से क्वेश्चन की प्रॉब्लम रहती है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे एज ए प्रॉब्लम। अगर आपको ये प्रॉब्लम करता है तो इसका सॉल्यूशन ज़रूर आप तक पहुंचा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उन्हें आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, टेबल को अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि आप एक बेस्ट अपना आधार जो है वो तैयार करके आगे बढ़ते रहें। हमारा एक ही टारगेट है, आपके सिलेबस को अच्छे से कवर अप करते रहें और आपका भी ये उद्देश्य रहेगा कि एक रेगुलरिटी से आप अपने टॉपिक को क्लियर करते रहें और एक अच्छा मुकाम आप बना के आगे बढ़ते रहें। इसी कंटिन्यूशन के साथ आपने क्वेश्चन नोट करने के बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो से पहले विदा लेते हैं। जय हिंद।